जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी चल रहा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध का रूट वर्ड है श्रद्धा। मतलब हमें श्राद्ध की विधि करते समय पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए कि भगवान विष्णु हमारे पितरों को मुक्ति आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बिना भगवान में श्रद्धा के हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। मतलब यह मत सोचिए कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो हमें हमारे पितरों का श्राद्ध मात्र करने से ही उनकी गति हो जाएगी। हमें हमेशा पितरों के लिए किए गए कार्य के लिए भगवान को माध्यम बनाना चाहिए। कैसे? तो जब हम छोटे थे, हमें यह ज्ञान नहीं था कि भगवान कौन है, उनसे कैसे जुड़ते हैं या कैसे उनकी पूजा करते हैं। तब हमारे दादा दादी, जो कि हो सकता है आज इस दुनिया में ना हो, पितृ बन गए हों, तो हमारे दादा दादी, हमारे बड़े हमें सिखाते थे कि कैसे भगवान की पूजा की जाती है, कैसे उन्हें भोग लगाया जाता है, कैसे उनसे जुड़ा जाता है। तो जैसे उस समय हमारे दादा दादी हमारे लिए भगवान से जुड़ने के लिए एक माध्यम बनते थे, हमें उसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज मैंने जो भी दान पुण्य किया है, श्राद्ध आदि मेरे पितरों के लिए किया है, कृपा करके उसका फल मेरे पितरों को प्रदान करें। अब यह श्राद्ध हम करते क्यों हैं? तो यह समय है कृतज्ञता दिखाने का, आभार व्यक्त करने का, हमारा कर्तव्य निभाने का। हमारे पितरों के कारण हमें परिवार मिला, इस दुनिया में जन्म मिला, कुल मिला, अच्छा गोत्र मिला, धन संपत्ति मिली, समाज में एक पहचान मिली। इसलिए हम उनके प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए आभार व्यक्त करते हैं। और हो सकता है कि हमारे पितरों को मुक्ति ना मिली हो, वो कहीं भटक रहे हों, या ये भी हो सकता है कि उन्हें अभी तक कोई शरीर ही ना मिला हो और वे अब इस स्थिति में नहीं है कि वे स्वयं के लिए कुछ कर सकें। तो हमें श्राद्ध पक्ष में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए ताकि हमारे पितरों को मुक्ति मिल सके। और वेदों में कर्म कांड बताते हैं कि हमें पितृ पूजा करने से हमें अच्छा भोजन, अच्छा जीवन, अच्छी सेहत, स्वस्थ परिवार प्राप्त होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं पितृपक्ष के पवित्र अवसर पर श्राद्ध और तर्पण कैसे करें। ऐसा माना जाता है कि इस समय हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और यदि हम श्रद्धापूर्वक तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। चलिए जानते हैं तर्पण विधि कैसे करें। सबसे पहले स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा के आसन पर बैठिए। एक पात्र में स्वच्छ जल, काली तिल, जौ और कुशा डालें। दाहिने हाथ की अंजनी में जल लेकर सूर्य देवता और फिर पितरों को स्मरण करते हुए तर्पण कीजिए। तर्पण करते समय ओम पितृभ्यो स्वधा नमः का मंत्र जाप करिए। श्राद्ध विधि। ब्राह्मण या गौ को भोजन कराना श्रेष्ठ माना जाता है। घर में पवित्र भोजन बनाएं और पितरों के नाम का अन्न अर्पित करें। कौवे का भोजन अवश्य निकालें। पितृपक्ष में यह उपाय अवश्य कीजिए। प्रतिदिन संध्या समय दीपक जलाकर पितरों को स्मरण कीजिए। गरीब और जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र और दान दें। गीता का पाठ, विष्णु भगवान का नाम जप विशेष फलदायी होता है। यदि गीता का पाठ ना कर सके तो भगवान विष्णु का मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक माला, 2 माला, जो भी आपसे हो वह कीजिए। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति भाव से किया गया तर्पण एवं श्राद्ध पितरों को तृप्त करता है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख संपत्ति और शांति बनी रहती है। धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए कथा भक्ति गान से।